हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एल्कीन और आज उसका चौथा लेक्चर है। इसमें हमने एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड डिस्कस कर लिया इससे पहले और एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। इसमें हम लोग देखेंगे कि एल्कीन जो रिएक्शन देता है, ज़्यादातर जो रिएक्शन मेनली उसकी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वो सब बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेशन की। आपको पता है एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो अनसैचुरेशन कैसे डिटेक्ट होगा उसके लिए दो मेथड है। पहला ये व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद ब्रोमीन, ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज। ब्रोमीन का कलर चाहिए ऑरेंज कलर का ब्रोमीन होता है, लेकिन जब उसका एल्कीन से रिएक्शन होता है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, क्या पहले अनसैचुरेटेड रहता है, फिर वो क्या होता है सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ऑरेंज कलर जो ब्रोमीन का है वो खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। यानी यदि ब्रोमीन का मतलब सबस्ट्रेट से रिएक्शन कराने पर ब्रोमीन का ऑरेंज कलर डिसअपीयर हो रहा है, इसके मतलब उसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगला टेस्ट क्या है? अगला टेस्ट अनसैचुरेशन का है व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट होता है क्या? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 यानी कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट होता है पिंक कलर का। तो जब एल्कीन से रिएक्शन करेगा बेयर्स रिएजेंट, उसका पिंक कलर क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है, डाइवॉल फॉर्म होता है, और पिंक कलर का डिसअपीयर रहता है। ये दोनों टेस्ट हैं, ब्रोमीन का ऑरेंज कलर डिसअपीयर होना और बेयर्स रिएजेंट का पिंक कलर डिसअपीयर होना। ये कंफर्म करता है कि कंपाउंड में अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिए आपको, ये दोनों टेस्ट आपको याद रखने के बाद पूछ लेता है ऑप्शन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो ये दोनों टेस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। हम डिस्कस करने चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। उसमें पहला हम डिस्कस करते हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है, आपको बता दें, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यानी रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। भाई कोई भी रेड होगा उसका दो पार्ट होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। या तो न्यूट्रल होगा और ये उसमें चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है पहले जो ऐड होगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी जो पहले ऐड होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। उसके बाद होगा आपका एडिशन न्यूक्लियोफाइल का। जैसे इसमें हमने पहले लिया है एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन हैलाइड, यानी बात करें तो HX का एडिशन। यदि हम सिंपली बात करें बेटा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है। उसमें हम यदि HCl का एडिशन कराएं, HCl का एडिशन कराएं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपको पता है इसमें नेगेटिव पार्ट Cl है और पॉजिटिव पार्ट क्या है? H है। भैया डबल बॉन्ड है, यदि दो पार्ट है H और Cl माइनस, तो जुड़ेगा एक। आपको यहाँ पर कोई समस्या सिमेट्रिकल है, दोनों साइड में सेम कंडीशन है, तो कहीं भी आप जोड़ दीजिए CH2 Cl CH3, क्योंकि आप हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, दोनों कंडीशन सेम है, इसलिए आपको दिक्कत है। लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें यदि हम रिएक्शन कराते हैं HCl का, तो बड़ा देखिए दो कंडीशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये समझ लीजिए पार्शियल पॉजिटिव होता है। भाई यदि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो Cl यहाँ जुड़ेगा एक प्रोडक्ट, या हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा Cl यहाँ जुड़ेगा दूसरा प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पहला आपका है CH3 CH Cl CH3 और दूसरा आपका CH3 CH2 CH2 CH। दो प्रोडक्ट की संभावना है। भाई एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़े Cl यहाँ जुड़े, हाइड्रोजन इस जगह जुड़े Cl यहाँ जुड़े, दो तरह प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। अब इसमें आपका ये प्रोडक्ट जो होता है मेजर होता है। क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है? मेजर। और ये होता है माइनर प्रोडक्ट। मेजर मतलब वो होता है जो ज्यादा मात्रा में बने रिएक्शन में, उसको कहते हैं मेजर प्रोडक्ट, और जो कम मात्रा में बने उसे कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। अब होता है ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा? इसको जो मेजर प्रोडक्ट उसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, क्योंकि यह मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, इसलिए इसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं। और ये वाला क्या है बेटा? ये वाला आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाता है। एंटी
मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। तो यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसका रिएक्शन यदि HX से हम कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो दो तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक आपका मेजर, दूसरा माइनर। मेजर वाला जो है वो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है और माइनर वाला आपका एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है। तो आप इसके लिए पहले आपको बता दीजिए मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो पहले आप इसका मैकेनिज्म समझिए, इसका पहले मार्कोनिकॉव रूल लीजिए फिर मैकेनिज्म बात करते हैं। मार्कोनिकॉव रूल क्या है? मार्कोनिकॉव रूल, when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of reagent add on that carbon which have lesser number of hydrogen। यानी क्या होता है जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का होगा वो हमेशा उस कार्बन में जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव उससे जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। यदि ऐसा होता है तो यह एडिशन मतलब कि मार्कोनिकॉव एडिशन कहलाएगा। यह एडिशन मार्कोनिकॉव एडिशन कहलाएगा। तो क्या कह रहा बेटा? when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of reagent add on that carbon which have lesser number of हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे एंड पॉजिटिव पार्ट add on carbon which have more hydrogen, ठीक है। ये क्या था? मार्कोनिकॉव रूल। एंड form product is known as Markovnikov product। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए ये तो उन्होंने रूल दिया, ये रूल एक्सेप्टेबल भी है क्योंकि इसका हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे तो वहां से प्रूव करेंगे। पहले से समझ लीजिए, when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of reagent add on that carbon which have lesser number of hydrogen and positive part add on that carbon which have more hydrogen and form product is known as Markovnikov product। इसीलिए अगर देखिए इसमें ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ा? ये दो तरह का अनसिमेट्रिकल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की कंडीशन अलग है भाई। इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक CH3 है, इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, तो अनसिमेट्रिकल हुआ। अनसिमेट्रिकल है बेटा, जिसका मतलब जुड़े कहां? नेगेटिव पार्ट आपका ये है, वो वहां जुड़े जहां हाइड्रोजन कम है और H1 में हाइड्रोजन ज्यादा है, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका मेजर प्रोडक्ट है, यानी वो क्या है? मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है और वो मेजर है। क्यों मेजर है ये भी आपको बता रहा है। और यदि इसका रिवर्स होगा भाई, नेगेटिव वहां जुड़े जहां नंबर हाइड्रोजन ज्यादा है और पॉजिटिव वहां जहां हाइड्रोजन कम है, उसे क्या बोलते हैं भाई? यदि मार्कोनिकॉव है तो दूसरा क्या उसका रिवर्स क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉव। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लिखवा देते हैं आपको मार्कोनिकॉव क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव क्या होता है। कब आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि आपको रिएक्शंस में हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कौन सा मार्कोनिकॉव एडिशन है, कौन सा एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कंडीशंस याद रखनी है कि कब मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, कब एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होगा,
और उसी के हिसाब से उत्तर देना है। तो ये आपको ध्यान रहेगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कॉपी कर लीजिए, इधर हो गया बेटा। अब देखिए, यदि इसी को हम रिएक्शन को हम कर दें, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं पहले हम। क्या मैकेनिज्म समझिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। बड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ये आपको पता है, बताया था कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। कैसा बिहेव करता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल से बिहेव करता है। जब न्यूक्लियोफाइल का आपको पता है सारी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की डिपेंड है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक के एडिशन से। तो ये बड़ा डबल बॉन्ड इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास आएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है आएंगे, तो क्या होगा, ये स्टेप जो है स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, CH3 CH। अभी अब आपके पास ये गया, इसके पास दो संभावना है, इससे कार्बन का जुड़े या इस कार्बन जुड़े, हम दोनों की बात करते हैं। यदि इस कार्बन जुड़ता है तो इसके मतलब यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ 2 की है 3 हाइड्रोजन आएंगे। दूसरा क्या है, यदि इस कार्बन जुड़ेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यानी CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका है सेकेंडरी कार्बोटाइन, ये है प्राइमरी कार्बोटाइन, यानी ये मोर स्टेबल है और यह उसके कंपेयर में लेस स्टेबल है। अब आपको पता है यदि रिएक्शन होगी तो जो मोर स्टेबल होगा वह ज्यादा मात्रा में बनेगा। वह क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा। और जब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो ज्यादा मात्रा में बनेगा वह प्रोडक्ट भी तो ज्यादा बनेगा। तो ये मोर स्टेबल था, तो जब इस प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, Cl माइनस बचा, तो Cl माइनस जब करेगा अटैक तो कहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, CH3 CH Cl CH3, क्योंकि मोर स्टेबल था, ज्यादा मात्रा में था, इसीलिए क्या है, ये है मेजर। और ये लेस स्टेबल था, कम मात्रा में था, इसीलिए जब इस पर रिएक्शन होगा Cl माइनस का तब ये बनेगा कम मात्रा में। कम मात्रा में बनेगा तो ये क्या है, माइनस। तो मार्कोनी कॉफ एडिशन को मैकेनिज्म ये बताती है कि मार्कोनी कॉफ एडिशन अकर्स वाया मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। किस प्रकार बेटा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। यानी मार्कोनी कॉफ जो एडिशन होता है वह उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोटाइन हो रहा है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, तो मोर स्टेबल कार्बोटाइन के द्वारा बनता है मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट। ओके, तो नोट करके लिखेंगे हम लोग, इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ लिखते हैं हो जाएगा, आप लिख देते हैं नोट करके। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। मार्कोनी कॉफ एडिशन occurs via most stable carbocation since in electrophilic addition reaction product addition reaction carbocation is reaction intermediate। मार्कोनी कॉफ एडिशन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन होगा,
जो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन होगा उससे ही बाद में न्यूक्लियोफाइल जुड़ के प्रोडक्ट बनेगा। आपको थोड़ा ये चीज जो ब्रैकेट दिख रहा है वो ध्यान रखना है। सिंस इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बन आयन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें कार्बन आयन क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि स्लो स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप ग्रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है। तो आपको बार-बार बताते हैं हम कि जो भी रिएक्शन, वो सारी रिएक्शन बेटा कॉपी हो गया, वो सारी रिएक्शन जिनमें कार्बोकैटायन फॉर्म होगा एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, आपको चेक करना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट 1 टू मेथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन के द्वारा अपनी स्टेबिलिटी एनहांस कर सकता है। यदि ऐसा है तो स्टेबिलिटी एनहांस करने के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वही प्रोडक्ट आपका मेन होगा, उसके पहले वाला नहीं। चलिए उसकी बात करें, पहले लें कार्बोकैटायन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट हैज we check stability, we check stability of carbocation by 1 to hydride shift or 1 to methyl shift or ring expansion, and after that most stable carbocation form मेजर प्रोडक्ट। क्या कह रहा है बेटा, क्योंकि आपका मार्कोनी कार्बोनेशन जो होता है वह मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के द्वारा होता है, और क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसलिए हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे बाय 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट 1 टू मेथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन से, और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही आपका फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। चलिए देखिए जैसे आपको रिएक्शन लिख रहे हैं, ओके तो देखिए इसमें आपका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे देखिए बेटा, सिंपल तरीका आपको हम बता रहे हैं। आप पहले H प्लस जोड़ लीजिए। देखिए इसमें आप करेंगे तो H प्लस जोड़ना है भाई। देखिए यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी, यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए CH3 C CH3 H CH प्लस, और ये बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब देखिए बेटा दूसरा आपका क्या है कि इसके अलावा जो बनेगा, यदि इस पर हो गया और क्या साथ में बनेगा, ये 2 डिग्री है, और साथ में क्या बनेगा, साथ में आपका यदि यहाँ ऐड हो जाए CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस, ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये सबसे कम स्टेबल, ये स्टेबल। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, ये भी आपका बेटा 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पहुँचाएगा तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, तो जहाँ तक फॉर्म ये होगा। अब इसमें देखिए यदि हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर दें, क्या करते हैं 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो फॉर्म क्या होगा 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, फॉर्म क्या होगा, तब फॉर्म होगा आपका CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3, ये क्या है टर्शरी कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्शरी कार्बोकैटायन है। इसका जो प्रोडक्ट होगा इस पर क्या हो जाए आपका, इसको हमने लिखा नहीं था, एक मिनट, HCl लिख रहे हैं, पहले ऐड किया तो Cl माइनस बचा है तो आपका CH3 Cl CH2 CH3, ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं क्या, रीअरेंज प्रोडक्ट भी कहते हैं, रीअरेंज प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, रीअरेंज प्रोडक्ट। अब देखिए ये शिफ्ट करने के बाद आपका ये यदि इस पर करता
ये तो शिफ्ट करके टर्सी हो गया तो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये वाला भी थोड़ा रहेगा। इस पर Cl मैं ऐड करता तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, यह प्रोडक्ट आपका होगा माइनर प्रोडक्ट। क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट। तो मार्कोनी का रिसिप्ट रूल आप जो रटा हुआ फॉलो करते तो यहाँ ऐड करते Cl, यहाँ H, ये वाला जो आप इसको मेजर समझ रहे थे वो क्या होगा, माइनर। और एक नया ही प्रोडक्ट बन के निकला जो मार्कोनी का पुराना नेम से नहीं करता, कि ये रूल बता रहा है, ये इसको हम मॉडर्न मार्कोनी कॉपी कहते हैं। ये आपको याद रखने के लिए है कि जो मार्कोनी का एडिशन होगा वो हमेशा वाया मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन होगा। ये मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन है टर्सी वाला। और भी जब भी कार्बन फॉर्म होगा तो स्टेबिलिटी चेक करनी है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट 1 to मेथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन के द्वारा। और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन होगा उसके द्वारा बना प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। उसके द्वारा बना प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, हटा दो में से। अब देखिए हम लिखते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, ये है तो इसका उल्टा हो जाएगा, व्हेन अनसिमेट्रिकल alkene react with when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of reagent, then negative part of reagent add on negative part of reagent add on that carbon which have greater number of hydrogen, which have greater number of hydrogen and positive part add on that carbon which have lesser number of hydrogen। ये होता है एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। if this product is major product, then reaction follow anti Markovnikov एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रेडिएट उस कार्बन जो होता है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन जो होता है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं एल्कीन के। तो वो कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। यदि एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है तो कहा जाता है कि ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करती है। हमारा मुद्दा क्या है, आपको इतनी रिएक्शन में पढ़ाऊंगा, सब में आपको बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा और आपको बुक्स में लिखा भी रहेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है
जो मार्कोनी कॉम्पिटिशन है, कौन सी एंटी मार्कोनी कॉम्पिटिशन है, आपको ये चीज याद रखनी है, यह चीज याद रखनी है, कौन सा मार्कोनी कॉम्पिटिशन है, कौन सा एंटी मार्कोनी कॉम्पिटिशन है। यदि वो आपको याद रहेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन में वो रीजन लिखा रहेगा, तो आप देखते ही समझ जाएंगे इसको हमें मार्कोनी कॉफ से प्रोडक्ट बनाना है या एंटी मार्कोनी कॉफ से प्रोडक्ट बनाना है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो चीजें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया, इधर हो गया बेटा कॉपी। अब हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ HBr on unsymmetrical alkene in presence of peroxide follow anti-Markovnikov addition। Addition of HBr on unsymmetrical alkene in presence of peroxide, in presence of peroxide follow anti-Markovnikov addition। This is known as peroxide effect और खरास इसको बड़ा पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr पेरोक्साइड, उस केस में जो आपका एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन प्रोडक्ट होगा Br, वह मेजर प्रोडक्ट होगा। वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर समझिए, सिंगल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा मेजर प्रोडक्ट जो होता है वही आपका आंसर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा वाला है CH3CH Br CH3, ये क्या होता है, ये माइनर होता है। क्या होता है, माइनर, यानी जो आपका मार्कोनिकॉव वाला है वो माइनर है, एंटी मार्कोनिकॉव वाला मेजर प्रोडक्ट है। HBr का एडिशन का तो हमने क्या किया, पेरोक्साइड लिया है, इसलिए ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, अब वो चीज़ हम लोग मैकेनिज्म से समझेंगे, क्या समझे बेटा, मैकेनिज्म से ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ भी वही चीज़ है, लेकिन मैकेनिज्म समझेंगे तो चीज़ बना रहे। इधर होगा बेटा, इधर कॉपी कर लिया, डाल दो चीज़ें बेटा। हम लोग आराम से सीखेंगे धीरे धीरे, आप बस सीखने का प्रयास करते रहिए, चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे। भले टाइम क्या लगेगा, तुम्हारा एग्जाम भी आगे पोस्टपोन हो गया है, हम लोग चीज़ों को आराम से सीखेंगे। देखिए क्या है बेटा, मैकेनिज्म की बात करें, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide reaction occurs via, in presence of peroxide reaction occurs via free radical mechanism। पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, जबकि पेरोक्साइड नहीं प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। देखिए कैसे होता है, आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो उसमें 2-3 स्टेप होता है। पहला है इनिशिएशन, क्या था हमारा पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड लिंकेज, उसमें वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज पेरोक्साइड लिंकेज होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, रेडिकल इनिशिएटर होता है। जब हीट आएगी
तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्या बन जाएगा? बन जाएगा 2RO रेडिकल, रेडिकल बन गया। और ये जो आपका RO रेडिकल है, ये जब HBr से रिएक्शन करेगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन Br अपना ले लेगा, तो कंबाइन क्या करेगा? तब बन जाएगा ROH प्लस Br रेडिकल, ROH प्लस Br रेडिकल। अगला स्टेप क्या होता है? प्रोपोगेशन। क्या स्टेप होता है बेटा? प्रोपोगेशन। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा आपका जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, उसमें बेटा क्या होगा? देखिए आपको ऐड क्या करना है? ऐड करना है इसमें Br रेडिकल बना है, Br रेडिकल। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, Br रेडिकल बेटा यदि यहाँ पर ऐड होगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो प्राइमरी का फ्री रेडिकल। यहाँ पर Br ऐड होगा तो यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। आपको पता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH डॉट और इलेक्ट्रॉन और CH2 Br। यह सेकेंडरी है और इसलिए क्या है? मोस्ट स्टेबल है। मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कैसे होता है? मोर स्टेबल है। यदि इस जगह पर Br ऐड करते हैं तो यहाँ और इलेक्ट्रॉन आता तो प्राइमरी होता है, प्राइमरी आपका क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। अब इसके बाद बेटा आपका जब ये आगे रिएक्शन करेगा, आपका प्रोपोगेशन का पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है? मतलब A। इसका B क्या होगा? B में आपका ये आगे बढ़ेगा, CH3 CH CH2 Br प्लस HBr। अब इसमें H ऐड होगा तो ये फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 Br प्लस Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल। फिर कॉपी कर लिया बेटा, थोड़ा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। यहाँ भी क्या? मोस्ट स्टेबल जो फ्री रेडिकल, आपका मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है वहीं से रिएक्शन होगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना, पेरोक्साइड लीकेज होगा तो आपका पेरोक्साइड रिएक्शन होगा तो आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो देखिए अगला आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो होगा, टर्मिनेशन में क्या होगा बेटा? टर्मिनेशन में क्या होगा? आपका जो Br रेडिकल था, ये दोनों ऐड होंगे, जितने रेडिकल सब ऐड हो जाएंगे, तो वन फॉर्म होगा Br2। और क्या होना था? ये रेडिकल बन गया Br रेडिकल, और ये जो रेडिकल का फॉर्म होगा ये भी कंबाइन करेगा CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH2 Br। ये रेडिकल भी कंबाइन करके CH3 CH2 Br CH3 CH2 Br। ये प्रोपोगेशन में रेडिकल फॉर्म हुआ, तो रेडिकल यहाँ तो रिएक्शन करेगा, लेकिन थोड़ी मात्रा में ये आपस में भी कंबाइन होगा। ये क्या होगा? वेरी लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट, लेकिन फॉर्म होगा। क्यों फॉर्म होगा? क्योंकि प्रोपोगेशन स्टेप पे रेडिकल बना है, रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा। ओके, अब आपको ये नोट में ध्यान रखना है, नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। एमंग HX मतलब HF HCl HBr HI, only HBr give anti-Marconi-Cobb addition in presence of
peroxide। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज both propagation step is exothermic। मैंने आपको बताया था बेटा फ्लूइड के पढ़े थे कि फ्लूइड के मैकेनिज्म तभी फॉलो होगी जब दोनों प्रोपगेशन स्टेप क्या हो, एक्सोथर्मिक हो। और एचएक्स में सिर्फ और सिर्फ एचबीआर के साथ ऐसा होता है कि दोनों प्रोपगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं, जबकि एचएफ, एचसीएल और एचआई के साथ ऐसा होता है कि दोनों प्रोपगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं होते, इसीलिए वह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं देता। और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं देगा तो पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, हमेशा वह मार्कोनी-कॉब एडिशन ही देगा, हमेशा वह मार्कोनी-कॉब एडिशन ही देगा। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए लिख दिया ओनली एचबीआर, लिख रखा बेटा ओनली एचबीआर गिव एंटी मार्कोनी-कॉब एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है कि दोनों स्टेप आपके क्या है, एंटी मार्कोनी-कॉब है, सॉरी दोनों स्टेप आपके एक्सोथर्मिक है। इधर हो गया बेटा कॉपी, इधर हो गया मैं कॉपी। आपको हम थोड़ा और बताते हैं। अब देखिए मैंने इसी को लिखा है HCl peroxide HBr peroxide। सिंगल प्रोडक्ट में दिखाएंगे मेजर वाला। इसमें बड़ा क्या होगा, इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें तो अंडरस्टूड है कि यह प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में भी यही प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि आपको अभी बताया गया पेरोक्साइड प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, HBr को छोड़कर बाकी कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड एंटी मार्कोनी-कॉब एडिशन नहीं देता, हमेशा क्या देगा, मार्कोनी-कॉब एडिशन देगा। तो पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, HCl क्या देगा, मार्कोनी-कॉब एडिशन देगा। लेकिन HBr देगा, अकेला HBr होगा तो मार्कोनी-कॉब एडिशन, लेकिन पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा तो एंटी मार्कोनी-कॉब एडिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने लिखवाया, आपको ध्यान रखना है कि HBr को छोड़कर कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देगा या फिर एंटी मार्कोनी-कॉब एडिशन नहीं देगा, चाहे पेरोक्साइड प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, वो हमेशा मार्कोनी-कॉब एडिशन ही देगा। ओके बेटा, यहाँ तक कर लिया आपने कॉपी, तो आगे बढ़ूँ मैं, हो गया। आज यही रखिए क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत बार फर्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले इतना सीख जाइए, इतना यदि आप सीख जाते हैं तो इसके बाद अगला जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे इसी पर होगा, अब आपको समझना आसान होगा। हम लोग अगले लेक्चर पढ़ेंगे हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर और रिएक्शन विद हैलोजन्स, ये सब डिस्कस करेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज मैंने पढ़ा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से समझना है। एक बार आपने ये समझ लिया तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझना बहुत इजी होगा। हम लोग हमेशा यूज करते रहेंगे, आपको समझना आसान होगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लिए। सॉरी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।